नमस्कार दोस्तों शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंधित हमने कई पार्टों की सीरीज बनाई है और हमने इन पार्टों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कंपटीशन में आने वाले हैं और आए भी हैं कई बार। तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंधित तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस तीसरे पार्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन तक लिए थे और 26 क्वेश्चन नंबर देखिए, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई। तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर जो थी हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था इससे पहले। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद हमारे नेताओं का ध्यान जो था, हमारे देश के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनका ध्यान शारीरिक शिक्षा की ओर अधिक गया, क्योंकि उन्होंने शारीरिक शिक्षा की उद्देश्यता को समझा, उपदेयता को समझा। और 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा का महत्व स्वीकारते हुए सभी खेल मैदानों का सर्वेक्षण करवाया। पहली बात तो सभी खेल मैदानों का सर्वेक्षण करवाया 1952 ईस्वी में। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद को प्राथमिकता दी। और जो भी यानी पाठ्यक्रम योजनाएं थी शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें खेल कूद को जो है प्राथमिकता दी गई। तथा सन 1953 ईस्वी में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना शुरू की गई और यह कोचिंग योजना शुरू की गई थी पटियाला में। ये पार्ट करेक्ट आंसर है, पटियाला में शुरू की गई थी, जिसमें मुफ्त बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था आरंभ की गई खेलों के क्षेत्र में। तो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई थी? पटियाला में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो आरंभ हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये योजना शुरू की थी जनरल भोंसले थे उस समय, उन्होंने शुरू की थी, जो उस समय सेंटर में पुनर्वास उपमंत्री थे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में पुनर्वास उपमंत्री थे वे जनरल भोंसले, उन्होंने शुरू की थी ये। और उनको राष्ट्रीय अनुशासन योजना का पिता कहा जाता है। उनको जो राष्ट्रीय अनुशासन योजना है उसका पिता कहा जाता है जनरल भोंसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको कि भारतीय खेल प्राधिकरण के दो शैक्षिक संस्थान हैं। एक तो था ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से था ग्वालियर में, और दूसरा है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। बी पार्ट पटियाला पंजाब में स्थित है। और नेताजी सुभाष जो हमारे देश के राष्ट्रीय नेता थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। यहाँ से ही अच्छे कोच और शिक्षक तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, NIS का पूरा नाम नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पीछे बताया था मैंने कि इसकी स्थापना पटियाला में है ये। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, पटियाला में पंजाब में हुई थी। और यहाँ से जो है उच्च कोटि के खेल प्रशिक्षक निकलते हैं, यानी खेल प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय खेल जगत का मक्का किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय खेल जगत का जो मक्का कहा जाता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला को भारतीय खेल जगत का मक्का कहा जाता है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट शैक्षिक संस्थान है भारतीय खेल प्राधिकरण का, और भारतीय हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम परिवर्तित करके किस वर्ष नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कर दिया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल संस्थान ये पटियाला
पंजाब में जो 1961 में स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से हुई थी इसकी स्थापना। इसका नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कब हुआ था? इसका नाम हुआ था 1973 ईस्वी में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1973 ईस्वी में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान हुआ था इसका नाम। और यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है और इसे भारतीय खेल जगत का मक्का भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय खेल प्राधिकरण का स्पोर्ट्स संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण का स्पोर्ट्स संग्रहालय जो कहा जाता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला को ही। क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं या जो भी उपकरण या फिर जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक संग्रहालय बना हुआ वहाँ पर संग्रहित रहती हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित सारी भी जितनी भी उपकरण हैं या टोटल्स डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर सुरक्षित रहती हैं, इसलिए इसे स्पोर्ट्स संग्रहालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, इरविन एम्फी थिएटर दिल्ली का नाम नेशनल स्टेडियम कब हुआ? तो दोस्तों, इरविन एम्फी थिएटर के बारे में आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी और भावनगर के महाराजा को उपहार देने के उद्देश्य से दिल्ली में इरविन एम्फी थिएटर का निर्माण किया गया था, जो एक बहुप्रयोजक स्टेडियम था। और इसी का ही नाम 1951 ईस्वी में बदलकर नेशनल स्टेडियम किया गया था। 1951 ईस्वी में इसलिए किया गया था क्योंकि 1952 ईस्वी में एशियाई खेल होने वाले थे, भारत में ही एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी और इसी उद्देश्य से इस स्टेडियम का नाम जो था नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, ऐसे भी क्वेश्चन आता है और आया है कई बार, नेशनल स्टेडियम दिल्ली का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कब रखा गया था? तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के महान जादूगर थे और उन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेशनल स्टेडियम जो था जिसका नाम पहले इरविन एम्फी थिएटर था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, नेशनल स्टेडियम उसका नाम 1951 ईस्वी में पड़ा था और इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कब रखा गया था ये हमें बताना है। तो 2002 ईस्वी में इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेल नई दिल्ली में कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, जिस तरह से ओलंपिक खेल होते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाएं होती हैं जिसमें बहुत सारे खेल होते हैं, इसी तरह से हमारे देश में भी एक योजना बनी थी कि इसी ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही राष्ट्रीय खेल करवाए जाएं। तो नई दिल्ली में ये पहले खेल आयोजित किए गए थे। ये किए गए थे 1985 ईस्वी में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों, 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था 1975 ईस्वी को। और इस अवसर पर जो है हमारे देश की सरकार ने महिलाओं के लिए वार्षिक राष्ट्रीय खेल उत्सव प्रारंभ करने का निर्णय लिया था, जिसका उद्देश्य क्या था? अधिक संख्या में, पहली बात तो ये अधिक संख्या में विभिन्न स्तर पर महिलाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करना था और उनको आत्मनिर्भर बनाना था। तो इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जो मनाया जाता है 1975 ईस्वी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, कम एंड प्ले योजना किसने शुरू की थी? तो दोस्तों, कम एंड प्ले योजना आओ और खेलो प्रेरित योजना जो शुरू की थी भारतीय खेल प्राधिकरण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, एक कोलकाता में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज भी है, उसकी स्थापना किसने की थी हमें ये बताना है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जेम्स बुशमैन ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, द गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो दोस्तों, जो कांदीवली में फिजिकल एजुकेशन था, ट्रेनिंग का सेंटर था, तो उसके प्रथम प्रधानाचार्य थे, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, PM जोसेफ थे। इस तरह से क्वेश्चन आया है कई बार और पूछा भी जा सकता है। ये बहुत ही नए क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार ने खिलाड़ियों को
सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, भारत सरकार ने खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की थी। ये की थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1982 ईस्वी में की थी। यानी एक कोष बना दिया था उनके लिए, और उसमें से जो है खिलाड़ियों को जो है सहायता प्रदान की जाती थी, एक फ़ंड के रूप में बना दिया गया था, और उसमें से खिलाड़ियों को जो है सहायता प्रदान की जाती थी। इस तरह से किया गया था। ये राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। तो ये थे हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये, और इस तरह के क्वेश्चन, नए क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित, इतिहास और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी हम लेकर चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। थैंक्स सो मच।